हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विमला की रसोई में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और सॉफ्ट सिंघाड़े के आटे की खुराक। ज़्यादातर हमने खुराक गेहूं के आटे की खाई है, लेकिन आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की खुराक। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो गैस पे रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम रखेंगे लो से मीडियम और डालेंगे 1 कटोरी देसी घी की। जिस कटोरी से दोस्तों मैंने इसमें देसी घी डाला है कढ़ाई में, इसी कटोरी से मैं सारी नाप रखूंगी और इसी कटोरी से मैं सिंघाड़े का आटा भी डालूंगी। तो 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा डाल लेते हैं और ये हो गया दूसरी कटोरी। तो 1 कटोरी देसी घी में मैंने 2 कटोरी सिंघाड़े का आटा डाला है। अगर मुझे घी कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी। तो मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है तो चौथाई कटोरी में और घी डालती हूँ। अब फ्लेम लो से मीडियम करके हम आटे को भूनेंगे। आटे को हम लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक भूनेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो आटा जल जाएगा और फ्लेम हमें फुल भी नहीं रखनी है। अगर आटा सिंघाड़े का जल जाएगा तो मिठाई खाने में कड़वापन आएगा, इसलिए हमें आटा लो से मीडियम फ्लेम पे भूनना है और ब्राउन करना है। तो लीजिए, आटा भी ब्राउन हो गया। देखो, ऐसे होना चाहिए आटा। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं, क्योंकि आटा जब तक गर्म रहता है तब तक ब्राउन होता रहता है। इसलिए गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और आटे को थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम जिस ट्रे में खुराक डालेंगे उस ट्रे को हम ग्रीस कर लेते हैं। तो देसी घी से हमने ट्रे भी ग्रीस कर ली। अब लेंगे एक बाउल और जिस बाउल से मैंने आटा लिया था उसी बाउल से हम दूध लेंगे। और मैंने फुल क्रीम वाला दूध यूज़ किया है। आपके पास जो भी दूध हो आप डाल सकते हो। तो लीजिए, 1 कटोरी मैंने दूध डाली, ये 2 कटोरी हो गई और ये हो गया 3 कटोरी। दोस्तों, इस मिठाई में आप जो नाप लेते हो वो एक ही नाप करें, नाप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 कटोरी इसमें दूध हो गया। अब उसी कटोरी से हम शक्कर लेंगे। तो शक्कर मैंने 1 कटोरी ली है। आप चाहें तो मीठा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। और लिए 1 चम्मच खसखस। खसखस का मैंने जो नॉर्मल चम्मच हम घर में यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच खसखस ली है। तो खसखस में थोड़ा हम पानी डाल के धो लेते हैं, क्योंकि कभी कभी खसखस में किरकिरी आती है। तो लीजिए, खसखस को भी धो के हमने छान लिया। अब चलनी को रख लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है खसखस का वो निकल जाए। तो चलिए, आटा भी देख लेते हैं सिंघाड़े का। तो सिंघाड़े का आटा भी थोड़ा ठंडा हो गया है। जो हमने दूध नाप के निकाला था वो आटे में हम मिक्स करेंगे और चम्मच से आटे को चलाते जाएंगे और दूध मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। अब इसके बाद डालेंगे शक्कर और जो हमने भीगी हुई खसखस थी ना वो भी साथ में मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली। अब मैं चम्मच से दिखाती हूँ हमें सिंघाड़े के आटे का गोल कितना पतला चाहिए। तो देखिए, ऐसे पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए। तो चलिए, वापस कढ़ाई रखेंगे गैस पे, फ्लेम रखेंगे लो से मीडियम और आटे को हम चलाते हुए भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता और फ्लेम रखेंगे लो से मीडियम। तो उसको लगातार चलाते हुए हमें आटे को थिक करना है। तो लीजिए, आटा भी
थिक हो गया और आटे ने कढ़ाई भी छोड़ दी है। थोड़ा और मैं दिखाती हूँ कि देखिए चिपचिप बिल्कुल नहीं कर रहा। हमें सिंघाड़े का आटा ऐसे ही चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े से मैंने लिए हैं तरबूजे के बीज, 1 से 2 चम्मच, और 4-5 काजू और 4-5 बादाम और 4-5 पिस्ता, वो भी मैंने काट के इसमें डाले हैं। ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए आटा भी हमारा बिल्कुल तैयार है। तो जिस ट्रे को हमने ग्रीस करा था उसमें निकाल लेते हैं आटे को। पहले चम्मच से फैलाएंगे। अब लेंगे कटोरी और सारे आटे को हम कटोरी से फैलाएंगे। कटोरी में घी लगाने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए सारा सिंघाड़े का आटा हमने ट्रे में फैला दिया। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे गार्निश के लिए। तो थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम। ड्राई फ्रूट दोस्तों कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए ड्राई फ्रूट से हमने गार्निश कर लिया। अभी से थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं ताकि ड्राई फ्रूट निकले ना और आटे में चिपके रहे। तो कटोरी से थोड़ा ड्राई फ्रूट को हम दबाएंगे। लग रही है ना बढ़िया सिंघाड़े के आटे की खुराक। आपने खुराक बहुत तरीके की खाई होगी, ये सिंघाड़े के आटे की नई रेसिपी है। अब इसके हम पीसेस काट लेते हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, चाहे आप उसको स्क्वायर में रखें चाहे आप सर्किल में रखें। तो लीजिए सिंघाड़े के आटे के पीसेस भी हमने काट लिए। अब इसको हम अच्छे से करेंगे ठंडा। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब ये निकालने में आसान रहेगा। तो लीजिए सिंघाड़े की खुराक अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसके हम पीसेस निकाल लेते हैं। तो पहले किनारे के एक पीस निकालेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पीस निकल गया और देखने में कितनी सॉफ्ट लग रही है। तो है ना सिंघाड़े के आटे की बढ़िया सी सॉफ्ट खुराक। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। और सिंघाड़े की खुराक फलाहार भी है, तो आप इसको किसी भी व्रत में खा सकते हैं।